नमस्कार सभी को। आज हम सीखने की इस क्रम में विषय विज्ञान के अंतर्गत सजीवों में प्रजनन, वैसे तो यह कक्षा 7वीं का टॉपिक है। सजीवों में प्रजनन भाग 1 भाग 2 करके हैं और उसमें पौधों और विभिन्न जीव जंतुओं के जो रिप्रोडक्शन होते हैं उनके बारे में चर्चा किया गया है, पर यह टॉपिक सामान्यतः सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या सजीवों में प्रजनन को समझने के लिए पौधों के अंतर्गत हमें अगर जानना है तो उसके लिए हमें पौधों के विभिन्न भाग और पौधों के जो विभिन्न भाग होते हैं उनमें कौन सा मुख्य भाग है जो इस रिप्रोडक्शन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसको समझना पहले अत्यंत ही आवश्यक है। तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं कि पौधे के क्या क्या भाग होते हैं और इसको फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पौधे के जो मुख्य भाग होते हैं, हम देख पा रहे हैं चित्र में भी कि मुख्य भाग जो हैं वो हैं रूट, जड़, स्टेम, तना, फ्रूट, फल, लीफ, पत्ती और फ्लावर या फूल। तो मुख्य रूप से जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है वह होता है फ्लावर या फूल। तो फ्लावर और फूल के क्या क्या भाग होते हैं जो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं उनके बारे में हम मुख्य रूप से जानेंगे। और आज के इस वीडियो में हम 2 भागों में चर्चा करेंगे। पहले भाग में हम रिप्रोडक्शन के लिए जो भाग हैं उनके क्या क्या फूल के जो भाग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हम देखते हैं। पहला है फूल के भाग या पार्ट्स ऑफ फ्लावर। दूसरे बिंदु पे है संरचना फूल की या स्ट्रक्चर, उसकी बनावट कैसी है उस पर। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे पुंकेसर, स्टेमेंस और स्त्री केसर या पेस्टल। ये पहले भाग आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। फिर अगले भाग पे हम प्रजनन, रिप्रोडक्शन, पौधों में निषेचन क्रिया, फर्टिलाइजेशन ऑफ प्लांट, एक लिंगी, द्विलिंगी, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, पौधों में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट और अलैंगिक प्रजनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले भाग की चर्चा हम शुरू करते हैं। हम देख पा रहे हैं पहला जो है पुष्प की संरचना या पुष्प की फूल की बनावट या स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। एक प्रारूपिक पुष्प में पुष्प पत्रों के 4 भाग होते हैं जिन्हें पुष्प के चक्र भी कहते हैं, जो पुष्पासन पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जो निम्न है। पुष्पासन। तो पुष्पासन क्या है यहाँ पे? जो डंठल निकलता है, डंठल होता है किसी भी पुष्प का, नीचे से जहाँ से ये 4 जो हमारे भाग हैं वे वहाँ से शुरू होते हैं, या कली के रूप में जब पुष्प रहता है तो जो कली को सभी को ढका रहता है, नीचे में जो भाग होता है उसे ही पुष्पासन कहते हैं या अंग्रेजी में थैलेमस कहते हैं। तो बाहर से अगर क्रम की बात करें तो बाहर से जो पुष्प की संरचना है उसका क्रम पहले से शुरू होता है, वह है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज या बाह्यदल, अंग्रेजी में इसे कैलिक्स के नाम से कहा जाता है। तो कैलिक्स जो होता है सामान्यतः हरे रंग का होता है और विभिन्न भागों के इसके कैलिक्स के सेपल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बाहर से दूसरे क्रम में रहता है वह है दलपुंज या दल, अंग्रेजी में इसे करोला के नाम से जाना जाता है और विभिन्न भागों को इसके पेटल्स के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः यह विभिन्न रंग के होते हैं जो कि परागण की क्रिया के लिए विभिन्न कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। बाहर से क्रम में तीसरे क्रम में रहता है वह है पुमंग, पुंकेसर, अंग्रेजी में इसे एंड्रोसियम के नाम से जाना जाता है। चित्र में भी देख पा रहे हैं हम कि पुंकेसर या पुमंग के जो भाग हैं उसे देख पा रहे हैं और आगे इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और जो चौथा क्रम है वह है जायांग या अंडप, अंग्रेजी में इसे गाइनोसियम के नाम से जाना जाता है। तो मुख्य रूप से जो पुष्प की संरचना है वह 4 भागों से मिलकर बना होता है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं
कि पुष्प में जो मुख्य रूप से रिप्रोडक्शन में जो भाग लेते हैं वह दो पुष्प के भाग हैं, वे हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम। हिंदी में इसे पुमंग और जायांग कहते हैं। पुमंग जो होता है वह नर जनांग होता है और जायांग जो होता है मादा जनांग होता है। जैसे मनुष्यों में स्त्री जनांग और पुरुष जनांग होते हैं, हाँ, और उसी प्रकार पुष्प में भी रिप्रोडक्शन के लिए ये जनांग पाए जाते हैं। तो जो एंड्रोसियम या पुमंग या नर जनांग है उसके क्या क्या भाग हैं हम देख पा रहे हैं। उसमें मुख्य रूप से जो पुंकेसर या स्टेमेन के अंतर्गत है वह है सबसे फूला हुआ भाग जो दो भागों में बटा हुआ होता है, वह है एंथर या परागकोश। और एंथर और परागकोश से नीचे का भाग हमें दिखाई दे रहा है, वह जुड़ा हुआ रहता है, वह है पुतंतु या फिलामेंट, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है। यह मुख्य रूप से नर जनांग है। उसके बाद मादा जनांग की बात करें तो मादा जनांग में हम देख पा रहे हैं जो गाइनोसियम है या जायांग है उसमें स्त्री केसर, पिस्टल या अंडक में मुख्य भाग है, वह है वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, वर्तिका, स्टाइल और अंडाशय या ओवरी, और बीच का जो भाग है वह है ओव्यूल या अंड कोशिका इसे कहा जाता है। तो यह मुख्य रूप से जो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं यह पुमंग और जायांग। आगे बढ़ते हैं हम। फूल के भाग को और हम विस्तार से देखें तो वे हैं कि बाह्यदल जो होता है फूल की कलियों को अक्सर हरे पत्तों जैसी संरचनाओं से ढक दिया जाता है। सभी सेपल्स बाहरी स्तर को बनाते हैं। जो बाह्यदल को सेपल्स भी कहा जाता है, उनके अलग अलग भागों को, और इसे अंग्रेजी में हमने जैसे चर्चा किया कैलिको भी कहा जाता है। हालांकि आमतौर पर यह हरे रंग के होते हैं। पौधे पर कुछ पौधों के आधार पर यह इनमें भिन्नता भी हो सकती है। साथ ही साथ दूसरा जो है पंखुड़ी या एक फूल संरचना का सबसे प्रमुख हिस्सा होता है जो अपने रंग के आधार पर कभी सुगंधित भी होता है और परागणकर्ताओं के लिए विभिन्न फूलों या जो कीट होते हैं उन्हें आकर्षित करने का कार्य करता है। इसे अंग्रेजी में करोला के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। जो कैलिक्स और करोला के बाद रिप्रोडक्शन में मुख्य भूमिका निभाते हैं वह है पुंकेसर या स्टेमेन। नर जनांग जो होते हैं वे हैं पुंकेसर। इसमें हम देख पा रहे हैं मुख्य रूप से जो भाग है वह है स्टेमेन के अंतर्गत एंथर और फिलामेंट। एंथर जो होता है वह दो भागों में हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है और एंथर जो है फिलामेंट से जुड़ा हुआ होता है। इन्हीं एंथर को अगर हम काट के देखें तो इसके अंतर्गत हमें परागकोश या पोलन सेक्स भरे रहते हैं जो कि रिप्रोडक्शन की क्रिया में वर्तिकाग्र से होता हुआ परागनाल से होता हुआ ओवरी तक पहुंचता है। आगे बढ़ते हैं। पुंकेसर स्टेमेन में मुख्य रूप से फूल के डंठल पर पंखुड़ियों के बीच में एक लंबे सूत्र जैसी संरचनाएं होती है जिसके मुंडी थोड़ी गोल व फुली हुई, जैसा हमने चित्र में देखा, इसे पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर फूल का नर भाग होता है। पुंकेसर के ऊपरी सिरे पर स्थित फूले हुए भाग को हम परागकोश कहते हैं। इन परागकोश में दो पिंड होते हैं जिसे परागकण कहते हैं। ये परागकण जिस डंठल जैसी संरचना से जुड़े होते हैं उसे पुतंतु या फिलामेंट कहते हैं। हमने देखा इसको। अगला है वह है मादा जननांग पुष्प के या स्त्री केसर या इसे अंग्रेजी में पिस्टिल भी कहते हैं, जो रिप्रोडक्शन में मुख्य भूमिका निभाता है। यह फूल के अंदर होती है जिससे फूल की पंखुड़ियाँ निकली हुई लगती है। यह कीप के जैसी संरचना होती है और फूल का स्त्री भाग होता है। जैसे हम चित्र में देख पा रहे हैं, फूल को जब हम बाहर से खोलना शुरू करते हैं तो जो बीच में रहता है वही स्त्री केसर होता है और स्त्री केसर के ऊपर का वी शेप्ड हिस्सा वर्तिकाग्र, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है वी शेप्ड का या वर्तिकाग्र होता है।
इसकी नली जैसी संरचना वर्तिका कहलाती है। यह नीचे में जो नली जैसी संरचना हमें दिखाई दे रही है यह वर्तिका कहलाती है। इसका अंडाकार हिस्सा अंडाशय कहलाता है। ये अंडाकार हिस्सा जो दिख रहा है हमें बीच में वह अंडाशय कहलाता है और इसके अंडाशय में उपस्थित अंडे जैसी संरचना बीजांड कहलाती है। यहीं से फल का निर्माण होता है। यह मुख्य रूप से हमने आज पौधे के जो फूल होता है, फूल के क्या क्या भाग होते हैं मुख्य रूप से कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, बाह्य दल, पुंज, दल और पुमंग और जायांग, इनके बारे में हमने चर्चा किया और पुंकेसर और स्त्री केसर को विस्तार से जाना। अगले भाग में हम यह रिप्रोडक्शन की क्रिया फूलों में कैसी होती है इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।